नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में एक लड़की को 9 साल की सजा मिलती है किसी जुर्म में और जेल में उसे एक आदमी से प्यार हो जाता है और दोनों दिन रात में इंटीमेट होते हैं। वो भी स्टार्ट होती है और एना को जेल लाया जाता है और एना के कपड़े उतरवा कर उसकी बॉडी चेकअप करते हैं, जिसके बाद उसे एक रूम देते हैं। थोड़ी देर बाद एना के रूममेट वहां आते हैं। इनमें से एक लड़की बताती है कल यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं और हमें उनके सामने फैशन शो करना है। अब एना किचन में काम कर रही होती है तो वहाँ जेल का वार्डन जॉन आता है। वो सभी को फैशन शो के लिए रेडी होने को बोलता है। जॉन अन्ना से बात करने की कोशिश करता है पर अन्ना उसे भाव नहीं देती है। अब तैयार होते समय अन्ना अपनी ड्रेस थोड़ी फाड़ देती है। असल में वो जॉन को इम्प्रेस करना चाहती थी। अब अन्ना परफॉर्म करती है तो जॉन उसे देख इम्प्रेस हो जाता है। अब अगले दिन जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है और एना को ठीक से जेल में बिहेव करने को बोलता है तो जॉन उसे देख इम्प्रेस हो जाता है। अब अगले दिन जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है और एना को ठीक से जेल में बिहेव करने को बोलता है ताकि उसकी सजा माफ हो सके। अब अगले सीन में जेल में एना को दिखाते हैं जहाँ एक लड़की एना को बहुत गंदे तरीके से टच करती है। एना को ये अच्छा नहीं लगता है और उस लड़की को मारने लगती है। अब जॉन एना को केबिन में बुलाकर कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। पर एना बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अगले दिन एना को सुनवाई के लिए बुलाया जाता है पर उसे पहले एना की बॉडी की चेकिंग होती है जिससे उसे सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। अब कोर्ट रूम में उसे 9 साल की सजा सुनाई जाती है। अब जॉन एना को किचन में काम से हटाकर कंप्यूटर का काम देता है। एक दिन एना कंप्यूटर पर काम कर रही होती है तब जॉन वहां आता है और एना को टच करता है। एना भी कोई रिएक्शन नहीं देती है। अब अगले सीन में एना जॉन को एक लेटर देकर चली जाती है जिसमें लिखा था प्लीज मेरा ट्रांसफर दूसरे जेल में करा दो क्योंकि इस जेल में मुझे घुटन सी होती है। अगले दिन जॉन एना को समझाने की कोशिश करता है। दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। अब अगले दिन जॉन एना से बताता है कि उसका ट्रांसफर किसी और जेल में हो गया है। ये सुनकर एना गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अब जॉन से प्यार करने लगी थी। अब जॉन जब घर आता है तो उसकी वाइफ बिना कपड़ों के उसके पास आ जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले सीन में जॉन एना के पास जाता है और एना जॉन को सीड्यूस करती है। दोनों प्यार करने लगते हैं। अगले दिन भी जॉन एना के साथ इंटीमेट होता है पर एना का मन नहीं भरा तो वो जॉन को फिर से इंटीमेट होने के लिए कहती है पर जॉन उसे मना कर देता है। अब अगले सीन में जॉन कुछ देर बाद फिर एना के रूम में जाता है और फटाफट कपड़े उतारे इंटीमेट हो जाता है। इस दौरान जॉन एना की कुछ न्यूड फोटो भी ले लेता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन एना जॉन से पूछती है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जॉन हाँ बोलता है। अब दूसरे दिन एना अपनी कुछ गंदी फोटो क्लिक करके जॉन को भेजती है। उसकी फोटो देखता है और अपनी वाइफ के साथ प्यार करता है। अब एक दिन एना जॉन का इंतजार कर रही होती है और जॉन उससे मिलने नहीं आता है। तब एना गुस्सा होकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। अब जॉन वहां जाता है, पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया? एना कहती है तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए। यह सब सुन जॉन उसे गले लगा लेता है। अब रात को जॉन बाहर जाकर ड्रिंक करता है जहां उसे हर लड़की में एना नजर आती है। अब उसे रियलाइज होता है कि वो एना से प्यार करने लगा है। अब कुछ दिन बीतने पर जॉन एना को फोन करता है और एक होटल में ले आता है जहां दोनों प्यार करते हैं। दूसरी तरफ जॉन की वाइफ को सब पता चल जाता है। अब होटल से घर आने पर उसकी वाइफ उस पर गुस्सा करती है और जॉन से पूछती है क्या तुम एना से प्यार करते हो? जॉन कुछ नहीं बोलता है और अपनी वाइफ को हक करता है। अब कुछ दिन बाद एना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को गिराना नहीं चाहती है। अगले दिन जॉन को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वह अनफेयर इनलीगल था। अब इस केस की सुनवाई के दौरान एना जॉन को देख एक डर्टी स्माइल पास करती है जिससे हमें पता चलता है कि एना भी जॉन से प्यार करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब